इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब एक प्रश्न आ सकता है, महाराज जी अगले जन्म में हम क्या होंगे, क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ये तो बड़ा कठिन है। अगले जन्म में आप क्या होंगे, आपके कर्म आपको बताएंगे। अगले जन्म में क्या होंगे कर्म। मैं गया था सिल्लीगुड़ी कथा सुनाने, एक शंभू बाबू अग्रवाल हैं, उनके यहाँ कथा थी। तो एक बिटिया आई थी, छोटा सा गीत गाने। वो एक पंक्ति हमको, एक अंतरा याद है, सुनी। एक ध्रुपद याद है। बुरे काम का बुरा नतीजा, किया नहीं तो कर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने कर्म किया, ये जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने कर्म किया, ये जाकर उसका घर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा। कितना याद है? हम बहुत कोशिश किए, वो मिल नहीं पाया। बहुत बढ़िया ये पंक्ति देखिए। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होता है, बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। अब इसमें एक प्रश्न और खड़ा हो गया। क्या आप कहेंगे महाराज अमुक तो अच्छा अच्छा ही करते रहे, उनका भी बुरा हो गया? प्रश्न आएगा ना। मैं एक आदमी को पिछले 20 वर्षों से जानता हूं, जिसने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया, उसके साथ सब बुरा हो गया। तब क्या कहेंगे? सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में किसी प्रकार का, वो क्रिकेट में एक क्रिकेट का जो खेल होता है ना, उसमें एक बॉलर तो पीछे होता है, दोनों बैट्समैन आमने सामने खड़े हों तो विकेट कीपर के बगल में एक गली होती है, उसको गैलरी बोलते हैं। हमको तो काम भर का ही पता है। जो बहुत समझदार खिलाड़ी होता है, वो सचिन जी उसको अधिकतर खेलते थे, तो वो अब वहाँ कोई प्लेयर नहीं खड़ा किया जाता है, क्योंकि संभावना होती है कि बॉल आएगा तो विकेट कीपर पकड़ लेगा। लेकिन वो ऐसा खिलाड़ी धीरे से गैलरी में बॉल डाल देता है कि वो 4 रन ही जाता है। सनातन धर्म में किसी प्रश्न के उत्तर से बचने के लिए गैलरी नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर है। आप जो प्रश्न करेंगे वहां का उत्तर है, और प्रमाण है हर व्यवहार का। मैं निवेदन कर रहा था कि कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छा ही अच्छा करे, उसके साथ बुरा क्यों होगा? लेकिन हो रहा है महाराज, हो रहा है। देखिए, हमारे आपके साथ एक जन्म का व्यवहार नहीं लगा है, हर आदमी के साथ एक नहीं कम से कम सैकड़ों जन्मों का व्यवहार लगा है। यही प्रश्न पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से किया कि मैं यहाँ पर सरसैया पर लेट कर और अपने विदा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इच्छा मृत्यु है मुझे, ये मैंने इस जीवन में तो कोई पाप किया नहीं, इसका कैसा फल प्राप्त हुआ मुझे? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर जब कर रख दिया तो उनको संभवतः 77 संख्या है, महाभारत जी में प्रसंग है, 77वें जन्म का स्मरण आया। लोकाचार में 2 कथाएं आती हैं। एक तो उन्होंने सर्प को कांटों से छेद दिया, दूसरा कहते हैं किसी वृक्ष पर बैठे पक्षियों को देखकर युवानी के जोश में उन्होंने ऐसा हिलाया कि सारे बच्चों को
पक्षियों के बबूल के कांट गड़ गए। उनकी माताओं ने, उन जीवों ने ऐसा शाप दिया कि जिस तरह से हमारा आपने अंत किया है उसी तरह अंत आपका भी होगा। तो जाने अनजाने किसी भी प्रकार बार बार संत, साधु, मुनि, भगत सब यही कहते हैं, कर्म को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। हमको कोई बुरा भी कर दे तो हमको भला करना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं, भाई हमारे साथ उन्होंने बुरा किया, हम अच्छा क्यों करें। उन्होंने बुरा किया तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता मान ली गई है कि हो सकता है किसी जन्म में हमने उनका बिगाड़ा होगा तो उन्होंने हमारा बिगाड़ दिया, हमारा उनका हिसाब बराबर। अब जो युवान भाई लोग होते हैं, अरे कैसे उसने हमारा किया हम भी उसका बराबर करेंगे तब बराबर, अपनी ऐसी मान्यता नहीं है। किसी ने हमारा बुरा किया, हम ये मान लेते हैं कि हमारा, क्यों? क्योंकि हमको नवीन कर्म नहीं बनाना है, बनाएंगे भुगतना पड़ेगा। कर्म बीज कभी नष्ट नहीं होता, कर्म का फल साहब चलता रहता है। किसी भी प्रकार नहीं, मानस में, भागवत जी में, महाभारत में, सब जगह यही कथा है। कोई रोक नहीं सकता, बीज है वो उसका फल प्राप्त करना होगा। सावधान, आगे चर्चा करिए। तो कर्म पहले है, प्रारब्ध बाद में है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।